मिलोनीगंज नाम का एक गांव था। उसी गांव से लगा हुआ एक जंगल था। ऐसा कहा जाता था कि वहां जंगल में बहुत सारी चुड़ैल शक्ति बढ़ाने के लिए अमावस की रात में वहां आती थी। एक दिन चुड़ैल की टोली अपनी शक्ति बढ़ाकर जा रही थी। तभी एक भूतिया बच्चा गांव के पास गिर जाता है। मैं नीचे गिर गया, मुझे लेने आओ। अरे मेरा बेटा नीचे गिर गया, चलो उसे बचाते हैं। उसे इंसानी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है, ना ही उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना आता है। सुबह होने को सूरज की रोशनी से हमारी शक्तियाँ चली जाएंगी। हम फिर अपने बच्चे कैसे ढूंढेंगे? हमें रात होने का इंतजार करना होगा। सुबह होती है। बिट्टू वहां से निकल रहा होता है। ये अजीब सा दिख रहा है, कौन है ये? उठो उठो, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो? सूरज की रोशनी के कारण भूतिया बच्चा कुछ बोल नहीं पाता। बिट्टू उस पर दया करके उसे जंगल की ओर ले जाकर गुफा में छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वो कुछ खाने का सामान दे देता है। मैं रोज यहाँ आकर तुम्हारे लिए खाने का कुछ सामान दे जाया करूँगा। क्या खाना है तुम्हें? मुझे मेरी माँ से मिलना है। मैं यहाँ अपनी माँ के साथ आया था। तुम्हारी माँ मिल जाएंगी। बिट्टू वहां से जाता है। भूतिया बच्चे को भूख लगती है। वो देखता है कि गांव के कुछ लोग अपने जानवरों को चराने के लिए लाए थे। वो कुछ जानवरों को पकड़कर खा जाता है। जानवर कम कैसे हो गए? रात हो जाती है। भूतिया बच्चा अपनी माँ की तलाश में गांव आता है। गांव में सबको जगाता है। सब बाहर आते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये भूत है, अरे ये तो भूत है, भूत भूत। जब तक मेरी माँ मुझे नहीं मिल जाती तब तक कोई नहीं सोएगा। सब मेरी माँ को ढूंढो। अरे ये क्या जबरदस्ती हुई? शाम के इतना बोलते ही भूतिया बच्चा उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगता है और उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे उसे बहुत चोट आती है। तुम्हारी माँ मिल जाएगी, तुम गुफा में जाओ। तुम्हारी बात मानकर मैं इस शाम को लेकर वापस उसी गुफा में जा रहा हूँ। जब तक मेरी माँ नहीं मिल जाती ये मेरे साथ रहेगा। हवा में वो शाम को और कुछ जानवरों को लिए गुफा में जाता है। गाँव वाले बिट्टू को डांटते हैं। अरे ये भूतिया बच्चा तुम्हें मिला था तो तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? उस समय मुझे उस पर दया आ गई थी। तुम्हारी दया की वजह से हमें कितना नुकसान हो गया। बेचारा शाम, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगा। बिट्टू ने इंसानियत निभाई है। इस समस्या के समाधान के लिए मैं तांत्रिक के पास जा रही हूँ। आप लोग भी आ सकते हैं। सभी तांत्रिक के पास जाकर उसे सब बताते हैं। ये नींबू को उस भूतिया बच्चे को दे देना, जिससे वो शक्तिहीन हो जाएगा। अगली रात बिट्टू तांत्रिक के बताए अनुसार करता है। उसे नींबू दे देता है। ये क्या हो गया? मैं इतना कमजोर कैसे महसूस कर रहा हूँ? क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। तभी तांत्रिक आते हैं। भूतिया बच्चा देखकर डर जाता है। उसकी शक्ति भी चली जाती है। तभी डरो नहीं, तुम्हारी माँ तक पहुँचाने में हम मदद करेंगे। कैसे? तुम हमें वो जगह बता सकते हो जहाँ तुम अपनी माँ के साथ आए थे? हाँ। भूतिया बच्चा तांत्रिक और सबको उस जगह लेकर जाता है। फिर तांत्रिक भूतिया बच्चे को पकड़ मंत्र पढ़कर उसकी माँ को बुलाता है। चुड़ैल आ जाती है। क्यों बुलाया है मुझे? ये ले तेरा बेटा जो तुझसे बिछड़ गया था। माँ, कहाँ चली गई थी तुम? आप सबने मेरे बेटे को मुझसे मिला दिया। आप सबका आभार। मैंने सुना था इंसान मतलबी होते हैं, पर इस दुनिया में आप जैसे लोग भी हैं। इस बच्चे ने इन सब का बहुत नुकसान किया, लेकिन फिर भी हम में से किसी ने भी कोई भी नुकसान नहीं किया तेरे बच्चे को। आज से तुम इस गांव की रक्षा करोगी, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
चुड़ैल वादा करके अपने बेटे को लेकर चली जाती है। हमेशा उस गांव में रहने वालों की रक्षा करती है, किसी और चुड़ैल को गांव में नहीं आने देती।